नमस्कार। एक दुखद खबर जो कि कठुआ से आ रही है, आज की खबर नहीं बल्कि ये कल की खबर है। बताना चाहेंगे एक बार फिर से, एक बेटी की गई है जान। एक बच्चों के सर से उनकी माँ का आंचल छिन गया। बताना चाहेंगे ये खबर है कठुआ के हीरा नगर के कुंडेचक इलाके की खबर है कि एक सेना का जो कर्मचारी है यानी सेना का जवान है जिसका नाम भूपिंदर सिंह सन ऑफ श्यामलाल जो कि रहने वाला कठुआ के हीरा नगर के कुंडेचक इलाके का, उन्हें अपनी पत्नी जो कि सरबजीत कौर है उसका गला दबाकर उसकी जान ले ली गई। जो सूत्रों के आधार पर हम तक खबर पहुंची, खबर वाकई दिल दहला देने वाली खबर है कि आखिर हमारे जम्मू में हो क्या रहा है। आए दिन इस तरह की खबरें सामने आती हैं, आए दिन बेटियों के साथ इस तरह से वारदातें होती हैं। हम सबसे पहले खबर बताने से पहले अपनी जनता से निवेदन करते हैं कि अगर आप लोगों को पता है कि अपने माता पिता को पता है कि हमारी बच्ची के साथ उसके पति द्वारा या ससुराल द्वारा उनके साथ प्रताड़ना हो रही है, तो अपनी बच्ची का साथ दे, उसके समझे, कम से कम उससे संवेदना दे, उसे अपने घर पर ले आए। और ये भी बताया जा रहा था कि सर्वजीत के साथ काफ़ी बार मारपीट भी होती थी, उसके फेस पर निशान भी दिखते, पर सर्वजीत को जो छुपा देती थी कहीं माता पिता को पता ना चले, जिसके चलते माता पिता को भी शायद भनक ना लगी हो या पता भी हो, पर सर्वजीत ने अपने मुंह से कभी नहीं कबूला कि मेरे घर में ऐसा हुआ, जो हम तक सूत्रों के आधार पर खबर पहुंच रही है। और बताना चाहेंगे ये कि जो भूपिंदर सिंह है ये छुट्टी पर आए थे अपने घर पर कठुआ के कुंडेचक इलाके में, और छुट्टी में आए थे। और ये भी जो सूत्रों के आधार पर हम तक पूरी जानकारी हमारे पास आई है, ये बताया जा रहा है 10 साल पहले इनकी शादी हुई थी और लव मैरिज हुई थी, यानी कि प्रेम विवाह हुआ था। और उसके बाद 10 साल तक ये रिश्ता चल रहा था। और बीच बीच में ये भी बताया जा रहा था कि भूपिंदर सिंह काफ़ी बार सर्वजीत कौर को धमकी देता था जान से मारने की, उसे नहीं बल्कि उसके बच्चों को भी धमकी देता था। और फिलहाल छुट्टी के सेना में कार्यरत था और छुट्टी के लिए आया हुआ था। और साथ ही साथ ये भी जो बात हमारे तक आ रही थी कि भूपिंदर सिंह का किसी और महिला के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, और जिसके ये साफ तौर पर इसी को लेकर काफ़ी उनके घर पर विवाद होता था। और उसी के चलते जिस तरह से बताना चाहेंगे, कल की अगर बात करें जो खबर हमारे तक आ रही है सूत्र के आधार पर, कई बार भूपिंदर सिंह अपनी पत्नी पर हाथ भी उठाता था। उनके परिजनों ने बताया, ये जो बात हमारे तक आ रही है उनके परिजन एक मीडिया के माध्यम से बता रहे थे कि कई बार उसके फेस पर सर्वजीत कौर के चेहरे पर निशान भी होते थे। जब उसके परिजन पूछते थे तो सर्वजीत कौर कहीं ना कहीं यानी कि उस बात को इधर उधर कर कहीं ना कहीं इस बात को नज़रअंदाज कर देती थी, बताती नहीं थी। पर यह भी गलत है। अगर आपको परेशानी होती है तो अपने माता पिता को ज़रूर बताएं, कम से कम आने वाले समय में इस तरह की घटना, इतना बड़ा घटनाक्रम ना हो, उससे पहले ही हालात संभल जाए। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि उनके 2 बच्चे, एक बेटा है और बेटी है। और बताना चाहेंगे कि जिस तरह से 10 साल पहले इन लोगों की एक शादी यानी कि लव मैरिज हुई थी, उसी के चलते भूपिंदर सिंह का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। साफ तौर पर ये बातें जो सामने निकल कर आई हैं, और जिस तरह से हम सूत्रों के आधार पर खबर आई कि पुलिस में भी उसने इस चीज़ को एडमिट किया है कि वाकई उसने गला दबाकर सर्वजीत की हत्या कर दी। और साथ ही साथ ये भी बताया कि हाँ, उसने माना कि मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। आजकल ये ट्रेंड बन गया हुआ है, यानी महिलाओं को भी सोचना चाहिए, अगर पहले ही पुरुष शादीशुदा है तो इस तरह के कदम उठाने, चाहे वो ब्याहता है या ना ब्याहता है। ये चीज़ें महिलाओं के ऊपर भी लागू होती है कि अगर किसी का घर आप खराब ना करें। और वहीं पर पुरुषों को भी इस चीज़ का समझना चाहिए, अगर घर में आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, आप उनका भविष्य देखिए, आप उन पर ध्यान दीजिए। और बेहतर रहेगा कि इतना बड़ा बवाल आपके सामने आ जाए, यानी उन बच्चों का क्या दोष, यानी वो महिला बेचारी सर्वजीत कौर प्रताड़ना सहती रही, आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो उसी के चलते उन 2 बच्चों का, मासूम बच्चों का क्या दोष है। यानी अब भूपिंदर सिंह जाएगा जेल में, सर्वजीत कौर जो है वो इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। उन 2 मासूम बच्चों का क्या होगा, जिन्होंने शायद उन्हें पता भी नहीं उनके साथ हुआ क्या है। तो ये बड़ी सारी इस तरह की खबरें जो कहीं ना कहीं हिला कर रख देती हैं कि आखिर हमारे समाज में क्या हो रहा है। ये खबर जो है ये दुखद खबर है, और ज़रूर कहेंगे सर्वजीत कौर के लिए ओम शांति, और ये कहेंगे उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, और साथ ही साथ उसके परिजनों को, उसके माता पिता को सर्वजीत कौर के इस गम से बाहर निकलने की, लड़ने की शक्ति दे। और उनके बच्चों को कम से कम ये ज़रूर कहेंगे कि उनके बच्चों को भी इस समय जो उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, माँ का आंचल साया सर से उठ गया, पिता अब इस समय पुलिस की कस्टडी में है, इस हालातों के बड़ी बहादुरी के साथ उन्हें लड़ने की भगवान जो हिम्मत दे। और ये भी उनके परिजनों का आरोप था सर्वजीत कौर के कि जब सर्वजीत की हत्या हुई
यानी उसे मार दिया गया, जो आरोप लगा रहे हैं, तो उसे उनके परिवार वालों को, यानी सरबजीत ने इसके परिवार वालों को भूपिंदर सिंह के द्वारा कोई भी उन्हें इंटीमेट नहीं किया गया, उन्हें कोई भी सूचना नहीं दी गई। ये मोहल्ले वालों ने कहा कि सरबजीत का ऐसे ऐसे हुआ, सरबजीत ठंडी पड़ गई है, तो जाकर फिर जाके जो सरबजीत के मायके वालों को पता चला। अन्यथा भूपिंदर सिंह ने बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सारी शक के दायरे में आती है। पर फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे, एक और बेटी की जान गई है, एक बार फिर से बच्चों के सर से माँ का आंचल यानी कि छिन गया है। और पिता जो है, पिता का भी देखा जाए तो फिलहाल साया छिन गया है। आखिर समाज में हम किस ओर लेकर समाज को जा रहे हैं? जब हम शादी करते हैं, कसमें वादे खाते हैं, 7 वचन लेते हैं, 7 फेरे लगाते हैं और 7 जन्म साथ निभाने के वादे करते हैं, और उसके बाद ऐसा क्या हो जाता है, कुछ ही सालों में वो प्यार नफ़रत में कैसे तब्दील हो जाता है। अगर नहीं बनती, आपकी आपस में नहीं कंपैटिबिलिटी है, नहीं सोच मिल रही, तो आप अलग हो जाइए। पर इस तरह से किसी की जान लेना, इस तरह से निर्ममता दिखाना, इस तरह से इस हद तक इंसानियत को शर्मसार करना, ये सही नहीं है। और माता पिता को भी चाहिए, अगर आपको कहीं भी ज़रा भी भनक रखती है कि आपकी बच्ची या आपकी बहन अपने ससुराल में दुखी है, उसे समझने की कोशिश करिए, उसके दुख को समझिए, उसे भांपिए। ये नहीं कि आप ये सोचें समाज क्या कहेगा। हम बार बार इसी बात पर जोर देते हैं कि क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा यही रोग है। इसी के डर से आज ये होता है कि बड़ा एक बवाल बनकर हमारे सामने आता, परिस्थितियाँ हमारे हाथ से निकल जाती हैं। काश सरबजीत के घर वालों को पहले इसकी भनक होती तो आज सरबजीत ज़िंदा होती। काश सरबजीत ने पहले अपने माता पिता को थोड़ा सा भी बताया होता कि मेरे साथ इस तरह से ससुराल में प्रताड़ना होती है, तो आज सरबजीत ज़िंदा होती। ये पहली सरबजीत नहीं, ना जाने कितनी ऐसी सरबजीत को रहे हैं जिनके साथ ऐसा होता है। और कई बार माता पिता भी इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें बेटी से हाथ धोना पड़ता है। अफसोस की बात है, समाज में इस तरह की त्रुटियां आज भी हैं, 21वीं सदी में, और आज भी हम समाज में वही पुरानी पिछड़ी सोच को लेकर चल रहे हैं। आज भी बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, आज भी बेटियां प्रताड़ना का शिकार हो रही हैं, आज भी बेटियों के साथ हिंसा हो रही है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर। फिलहाल पुलिस ने जो भूपिंदर सिंह को यानी कि हिरासत में ले लिया है, और आगे की जो जांच है पूरी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन जारी है कि आखिर क्या और चीज़ें जो निकल कर सामने आएंगी। फिलहाल ये जो अपडेट है, ये कठुआ के हीरा नगर के कुंडेचक इलाके का है, जो सेना का एक कर्मचारी है, सेना का एक कार्यरत जवान है, जिन्होंने अपनी ही पत्नी का गला रेत कर उनकी जान ले ली। ओम शांति। जुड़ रहे ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।